इसमें लिखा, मैं प्रभु में अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से करती हूं, फिर भी मेरी ईमानदारी का फल मुझे मिलता नहीं। मैं जिस इंसान से अच्छा करती हूं वो मेरे साथ बुरा करता है। मैं चाहती हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। ज्योति, इसने लिखा कि मैं ईमानदारी से चलती हूं लेकिन इसका फल मुझे नहीं मिलता। जब आप इमीडिएटली कोई फल पाना चाहोगे, कई कामों के इमीडिएटली आपको फल नहीं मिलते। कुछ पाप ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं क्रिश्चियन लाइफ में जो एकदम से आपको सजा नहीं देती। जिस मिनिस्ट्री से बेनी हिन छुए गए थे, जिस सेवकाई से बेनी हिन हीलिंग मिनिस्ट्री में आए थे और प्रभु ने उनको छुआ था, उसका नाम था उस औरत का कैथरीन कुलमन। कैथरीन कुलमन को बचपन से, जवानी से मालूम था कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी, और उसे मालूम था कि परमेश्वर उससे मैरिज नहीं चाहता। और एक लड़का उसकी जिंदगी में आया और वो पास्टर था, और उसने अपने दिल को बड़ी समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, वो भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूं, हम मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, क्या गलत है। और प्रभु का आत्मा उसे बार बार मना करता रहा, अपने लोगों से, अपने आप से, उससे बात करके, लेकिन वो मानी नहीं। उसकी मैरिज हुई। उसकी मैरिज के बाद वो इस काम भी किया, प्रचार भी किया, लेकिन उसने महसूस किया कि वो फायर, वो आग, वो परमेश्वर की हुजूरी उसके साथ नहीं है। सालों वो ऐसे ही काम करती रही और कोई फल नहीं मिला। अंत में उसको अलग होना पड़ा, और उसके बाद प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कोई लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं लेकिन एकदम से उनको उत्तर नहीं मिलता, पर आने वाले 10 साल में, 5 साल में उनको पता लगता है कि ये मैंने मिस्टेक की थी अपनी लाइफ में और आज मैं यहां पे हूं। हालेलुया। गेहजी ने पैसा तो ले लिया था नमान कोड़ी से, पर कोड भी साथ में लिया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के कारण प्रभु की आज्ञा तोड़ सकते हैं, पर उनको यह नहीं पता एक बीमारी भी साथ उनके हिस्सा बनती है। और ऐसे ही कुछ ईमानदारियां ऐसी हैं जिनका फल आपको एकदम से नहीं मिलता। आज जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हो, आराम से इस बाइबल को जो व्यक्ति लेके आया था इंडिया में, उसका हाल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके रोए कांप जाएंगे, आपका शरीर कांप जाएगा, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आज जो आप हजारों बपतिस्मे एक एक महीने में होता देखते हो चर्च में, और अगर आप इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत देखो तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जब अपनी मिनिस्ट्री में पहला बपतिस्मा दिया, उनकी वाइफ पागल होकर मर गई थी। एक बपतिस्मा देने में ही उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। कई बार आपकी ईमानदारी का फल आपको एकदम से नहीं मिलता। आज जो हम यहां पे बैठे हैं, ये उन लोगों की प्रार्थनाओं का असर है जिन्होंने आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले भी प्रार्थना की थी इंडिया में आके, थोमा जैसे लोगों ने, कि यहां बेदारी हो, अगर मैं साउथ में हूं तो नॉर्थ में भी कोई खड़ा हो। हालेलुया। जिस तरह कुछ पाप ऐसे हैं आपको जल्दी असर होते हैं। आप आज गलती करते हो, 1 हफ्ते में उसका फल मिलता है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको 1 साल बाद तनख्वाह देती, कोई 6 महीने बाद देती, कोई महीने बाद देती, कोई रोज का रोज आपको देती, उसकी तनख्वाह मिलती। पाप की मजदूरी मौत है, और उसी तरह पवित्रताई की मजदूरी जीवन है। और अगर आप ईमानदारी में चलोगे, कई बार क्या होते हैं, आप 10 लोगों की हेल्प करते हो, पर आपको वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते। उनको लगता है कि उनकी हेल्प करना, उनको कोई गिफ्ट देना, ये हमारी जिम्मेवारी थी, पर उनको ये नहीं पता कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, हमारा प्यार था। और कुछ लोगों के पास आप सारी उम्र काम करते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, पर कुछ लोग आपको गिफ्ट देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं, उनका प्यार है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसी तरह से ईमानदारी जब आप
एक बंदा 10 बंदों को हेल्प करता है, लेकिन उनमें से वो लोग वापस नहीं आए। जिस तरह परमेश्वर का थैंक्स करने के लिए 10 कोड़ियों में से 1 कोड़ी वापस आया था। पर जब आप ईमानदारी से चलते हो, हेल्प करते हो, बावजूद इसके कि वो आपको बैक अप्रिशिएट करे या ना करे, परमेश्वर आपको देखता है और वो आपको उत्तर देता है। आपको कहीं ना कहीं से इसका फल मिलने वाला है। ये ज्योति को कहीं ना कहीं से, मैं आपको प्रोफेसिव वर्ड दे रहा हूं, आपको वो लोगों से ना मिले जिनके साथ आप फेथफुल हो, आपको दूसरे लोग इसका फल देंगे। कहीं ना कहीं से यहोवा आपको इसका फल देगा। परमेश्वर में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपके। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको अब फल नहीं दिख रहा, लेकिन आपको फल दिखेगा। जिन लोगों से आप देखना चाहते हो सकता है उन लोगों से ना दिखे, पर आपको दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से।